काम ऐसा करे कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखे कि निशान बन जाए। जिंदगी जीने को तो जी रहे हैं सभी, हम ऐसे जिए कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व को निखारने के 16 उपाय। जैन गुरु चंद्रप्रभ महाराज द्वारा लिखे गए इन 16 उपायों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वयं को स्वस्थ, सुंदर और सौम्य बनाइए। स्वास्थ्य सुख की कुंजी है, सौंदर्य हमारा वैभव है और सौम्यता हमारी ताकत। यदि हमारे पास ये तीनों गुण हैं तो हम गुलाब हैं, नहीं तो हम गुड़हल हैं। संसार का सारा सुख मनुष्य के स्वस्थ शरीर में समाया है। यदि हम रुग्ण हैं तो कल से ही सुबह जल्दी उठिए, टहलने जाइए, संतुलित और पौष्टिक आहार लीजिए, स्वयं को प्रसन्न और तनाव मुक्त रखिए। हम अनायास स्वास्थ्य और प्रभावी व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे। पहनावा हमारे सभ्य व्यक्तित्व की पहचान है। पहनावे को देखकर लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहनावा ऐसा हो जो हमारी पर्सनैलिटी को और निखार दे। जीवन में जितना महत्व अपने भेष को दें, उतना ही अपनी भाषा को भी दें। व्यक्ति की भाषा ही उसको जीवन को परिभाषित करती है। जिन्हें बोलना आता है ना, उनकी मिर्ची भी बिक जाती है, और बोली में मिठास और अदब ना हो तो मिठाई भी पड़ी रह जाती है। स्वयं को सदा मुस्कुराते हुए और सकारात्मक रखिए। मुस्कान से जहां आपका दूसरे पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ेगा, वहीं आपके कुशल व्यवहार से आप सीधा दूसरों के दिल में उतर जाएंगे। किसी का सुंदर चेहरा केवल 2 दिन याद रहता है, पर आपके द्वारा किया गया मधुर व्यवहार आपको चिर स्थायी बना देता है। जीवन की गाड़ी में विनम्रता का ग्रीस लगाइए। हर सुबह घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए और सबके साथ प्रेम, सम्मान और विनम्रता से पेश आइए। आपको उनके आशीष, आत्मीय भाव और सहयोग तीनों प्राप्त होंगे। अनुभवों को अपने जीवन का अध्यापक बनाइए। गलती हो जाने पर महज सॉरी कहकर उसे नजरअंदाज मत कीजिए। गलती को महसूस कीजिए और उससे सीख लेते हुए बेहतर परिणाम के लिए फिर से तत्पर हो जाइए। मौलिकता में विश्वास रखिए, औरों से प्रेरणा लीजिए, पर औरों की नकल करके स्वयं को मनुष्य से बंदर मत बनाइए। याद रखिए, नकल करके आज तक कोई महान नहीं बन पाया है। अपने समान दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। दूसरों से उतनी ही अपेक्षा रखिए जितनी उनमें काबिलियत है, अन्यथा आपको उनसे उम्र भर आक्रोश और असंतोष का सामना करना पड़ेगा। मित्रता जीवन में माधुर्य घोलती है। हम नए मित्र अवश्य बनाएं, पर पुराने मित्रों को ना भूलें। नए मित्र अगर चांदी हैं तो पुराने मित्र सोना हैं। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। मित्रों से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने भाइयों की उपेक्षा करें। माना मित्र हीरे की तरह हैं और भाई सोने की तरह। हीरे की कमी है कि वह एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ेगा, पर सोना टूट गया तो भी उसे फिर से सांदा जोड़ा जा सकता है। असफल होना गुनाह नहीं है। अपनी हीनता और हताशा को घर के अटाले की तरह बाहर निकाल फेंकिए। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ फिर से लग जाइए। एक न एक दिन आप अपने इन्हीं कदमों से एवरेस्ट तक को भी फतह कर लेंगे। दूसरों को हर समय उपदेश, आदेश और भाषण मत झाड़ते रहिए। जो आप कहना चाहते हैं उसे खुद कीजिए और इस तरह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा और उदाहरण बनिए। किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर महज मुस्कुरा दीजिए। उसे अपनी ओर से वह दीजिए जो आप अपने निर्मल हृदय से अच्छा दे सकते हैं। जब भी किसी से मिले उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य दें, फिर चाहे वह धन हो, उपहार हो, प्रेम हो अथवा उनकी प्रशंसा। अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है सकारात्मक सोच, मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार, उदार दिल और समय व वचन का पाबंद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।